जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का हिंदी का वीकली टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है जो आपके वीकली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। सबसे पहले सवाल में देखिए पूछा गया है आपसे, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो ये जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, इसके कवि का आपको नाम बताना है। तो इसका जो कवि है वो है माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, आपको काउंटिंग करना है। सबसे पहले आपको मुझसे पहले आंसर करना है, उसके बाद आप हमें बताना कि आपने कितना आंसर सही किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। तो पुष्प जो है वो मातृभूमि और वीरों के प्रति जो है वो समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा, पुष्प क्या नहीं चाहता है। पुष्प जो है वो क्या नहीं चाहता है, ऑप्शंस आपके पास हैं। तो देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं, ये पुष्प की इच्छा नहीं है, पुष्प ये जो है नहीं चाहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा। तो सुरबाला का जो समानार्थी शब्द जो है वो हो जाएगा आपका देव कन्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है आपको बताना है। तो ये पुष्प की अभिलाषा जो है वो देश प्रेम की रचना है, देश प्रेम को दर्शाता है, देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। तो इसमें जो है आपका पुष्प की जो इच्छा है वो आपको बतानी है। तो मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछ जाना, यानी वो चाहती है कि जो मातृभूमि है, जो देश के वीर हैं, उनके जो रास्ते होते हैं ना, पथ पथ पर जो उनके मैं बिछ जाऊं ताकि उसके ऊपर जो है वीर सपूत चलकर जा सके। नेक्स्ट है सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता है। तो देव कन्या के गहनों में जो है पुष्प जो है वो गुथना नहीं चाहता है। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है। तो प्रेमिका को पुष्प ललचाना नहीं चाहता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है। तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का अर्थ है देश के लिए कुर्बान हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में, भाषा मंजरी पाठ्यपुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। तो उसका जो है देश प्रेम। किधर गया भाई। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो रचित पाठ का नाम ये देश प्रेम। पुष्प की अभिलाषा भी आप दे सकते हो, हाँ ये हो सकता है पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा, वनमाली का अर्थ क्या होता है। तो वनमाली का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है वन का माली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है। ये जो पंक्ति ली गई है वो पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। देखिए हमें पता है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे ब्लैक रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को ऑन करना है ताकि आपको क्लास 8 का जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। तो इतना आप कर ही लीजिए। पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो पुष्प की जो अभिलाषा है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है आपको बताना है। तो ये एक कविता है। क्या है, ये एक कविता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पुष्प का पर्यायवाची यहाँ पे सुमन हो जाएगा, याद रखना है सभी को। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन नहीं होगा, सुमन, कुसुम, फूल या फिर शहद। तो यहाँ पर जो पुष्प का नहीं होगा वो शहद नहीं होगा, बाकी सभी का अर्थ सेम होगा, पुष्प से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस डैश पर देना फेंक रिक्त स्थान पर भरना है। तो यहाँ पे जो भराएगा वो हो जाएगा पथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे ये कहा जा रहा है, मातृभूमि पर डैश चढ़ाना जिस पथ पर जाए वीर अनेक रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शीश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभिलाषा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो अभिलाषा का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कामना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं होगा। कौन नहीं होगा आपको बताना है। तो अभिमान नहीं होगा, बाकी चाह, लालसा और आकांक्षा तीनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी डाला जाऊं, पंक्ति किस कविता की है। तो ये जो कविता है वो है पुष्प की अभिलाषा, आपको पता ही है। शीश का तद्भव रूप क्या होगा। शीश का तद्भव रूप हो जाता है आपका सिर,
वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो वनमाली में जो प्रयुक्त समास है वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा, 22 तो हो गया ना, वो 22 था, तो हम लोग अब 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि वनमाली का समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वनमाली का जो समास विग्रह है वो हो जाएगा वन का माली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि फूल किस सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहती है? तो फूल जो है वो देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहती है। पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है? तो जो पुष्प है वो अपनी अभिलाषा वनमाली को बता रहा है। किसको बता रहा है? वनमाली को बता रहा है। पुष्प की अभिलाषा क्या है? तो पुष्प की जो अभिलाषा है, जिस पद पर वीर जाते हैं ना, जिस पद पर मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछ जाना, ठीक है, यही पुष्प का जो है अभिलाषा है, ऑप्शन नंबर डी। सही वर्तनी की पहचान आपको करनी है इसमें, तो मातृभूमि आपको बताना है कि सही स्पेलिंग इसका क्या है, कौन सा स्पेलिंग जो है इसमें सही है। तो यहाँ पे जो मातृभूमि ऑप्शन सी में लिखा गया है, इसका स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। सुरबाला का अर्थ क्या होता है आपको बतानी है, तो अप्सरा, है ना, अप्सरा। नेक्स्ट है आपका जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, उसी तरह फूलों का राजा कौन होगा? तो फूलों का राजा है गुलाब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका मुझे तोड़ लेना वनमाली वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है? तो मुझे तोड़ लेना पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको याद रखना है आप सबों को, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है। और फिर से आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आपके पास कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।